माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं अभिषेक देवदी आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लाइन प्लान सीख गए हैं। ठीक है, पिछला 3 लेक्चर जो है, इससे जो मेरा पिछला 3 लेक्चर है उसमें हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन किए हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लाइन प्लान किए हैं। उससे जो हमारा पिछला 3 क्वेश्चन है उसमें हम थ्योरी बताए हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमारा जो बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, उसका मिनिमम डायमेंशन क्या है, मैक्सिमम डायमेंशन क्या है, लाइन प्लान करने का क्या नियम होता है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लाइन प्लान करेंगे तो हमारा जो बिल्डिंग होगा अच्छा होगा। ठीक है, कौन सा हमारा बाईला, कौन सा नियम का हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो गवर्नमेंट होगी हमारी बिल्डिंग तोड़ भी सकती है। लेकिन कौन से अगर नियम को हम लोग पालन करके बनाए तो आपकी कोई भी परिस्थिति आ जाए गवर्नमेंट आपके बिल्डिंग तो नहीं तोड़ सकती। ठीक है, तो वो सब हमारा क्या था, थ्योरी था। मेरा पिछला 3 लेक्चर जो हमारा यूनिट सेकेंड का है उसमें थ्योरी है, उससे मेरा जो बात 3 लेक्चर है उसमें सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम किए हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लाइन प्लान किए हैं। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग करेंगे पब्लिक बिल्डिंग का लाइन प्लान ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग। ये हमारा आज का हेडिंग है, पब्लिक बिल्डिंग का लाइन प्लान करना है। लाइन प्लान क्या होता है, हमारा रफ स्केच होता है। उसमें हम लोग पब्लिक बिल्डिंग में हम लोग कितना बिल्डिंग के करने वाले लाइन प्लान, ज़्यादा हम लोग की पब्लिक बिल्डिंग का लाइन प्लान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग की क्या दिया हुआ है, पब्लिक बिल्डिंग का लाइन प्लान सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई पब्लिक बिल्डिंग का नहीं पूछता है, सिर्फ यहाँ पे 4 कॉमन ऐसे बिल्डिंग आते हैं जिसका परीक्षा में पूछने का बहुत चांसेस होती है। जो हमारा 4 बिल्डिंग है पब्लिक में, उसमें सबसे पहला आता है हमारा पोस्ट ऑफिस, 2019 में पूछा हुआ है। हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2018 में पूछा हुआ है। और जो हमारा क्वेश्चन, और हम 2 चांस यहाँ से बनती है, पूछने की चांस बनती है, प्राइमरी स्कूल कैसे डिजाइन किया जाता है और एक बैंक कैसे डिजाइन किया जाता है। कौन सा बैंक, जो प्राइमरी बैंक हमारा होता है वो, ना कि हाई क्वालिटी का बैंक नहीं, जो हेड ब्रांच का बैंक होता है उसको डिजाइन हम लोग को नहीं करना है। जो लोकल बैंक होता है आपके गांव में, देहात में, आसपास के बाजार में, उसका हम लोग को डिजाइन करना है। प्राइमरी स्कूल जो 5 क्लास तक होती है उसको डिजाइन करना है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है प्रथम चिकित्सा करवाने के लिए, उसका हम लोग के डिजाइन करना है, ना कि बड़ा हॉस्पिटल के PMCH एम्स ऐसे हॉस्पिटल को हम लोग के डिजाइन नहीं करना है। पोस्ट ऑफिस के हम लोग के जनरल पोस्ट ऑफिस का डिजाइन करना है, ना कि हेड ऑफिस ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस का हम लोग को डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाता है। हम लोग के पॉलिटेक्निक में लाइन प्लान करना है पब्लिक बिल्डिंग का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन प्लान ऑफ है जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस का लाइन प्लान। पोस्ट ऑफिस तो आप समझ रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस क्या है, जहाँ से आप लोग पोस्ट करते हैं। जिस पीछे आप पिछला ज़माना में चल जाइए, जिस समय हमारे पास मोबाइल नहीं था, अब तो एंड्रॉयड सेट मोबाइल हो गया है, अभी कॉल किए हेलो हाँ वहाँ हो गया सब बात। लेकिन पिछला ज़माना में हम लोग क्या करते थे, कुछ दिन पहले वहीं बात किया जाए, अगर 1980-70 की बात किया जाए तो हमारे पास क्या लेटर लिखा जाता था। क्या लेटर से, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरा बेटा कहूँ और है, वो कहूँ और है, तो उनको सिर्फ लेटर लिख के, चिट्ठी लिख के भेजा जाता था। आज पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारा चिट्ठी जाता था। आज भी ऐसा बात नहीं, आज पोस्ट ऑफिस बंद हो गया, आज भी है, लेकिन उतना मात्रा में लेटर नहीं पोस्ट किया जाता। अब क्या है, कुछ तो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शेयर किया जाता है, और हमारा तो अब एंड्रॉयड सेट फोन हो गया है तो चिट्ठी का वैल्यू हमारा ही कम हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जनरल पोस्ट ऑफिस है उसका डिजाइन करना सीखेंगे, लाइन प्लान। तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आपको हम बता रहे हैं कि हमारे जनरल पोस्ट ऑफिस में ये 6 चीज़ होना आवश्यक है। अगर आपको ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अभी रोकिए, अपना जो नज़दीक में अगर हमारा क्या है पोस्ट ऑफिस आपका है तो वहाँ जाके देखिए आपके पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लाइन प्लान कीजिएगा, आपका इजी वे में समझ में आएगा। अगर हम ऐसे बताएंगे थ्योरिकल तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहीं चीज़ अगर आप अपना लाइफ में प्रैक्टिकल कीजिएगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यह हमारा लाइन प्लान। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, तो 6 चीज़ हमारा। एक होता है एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल। सबसे पहले कोई पब्लिक जाएगा उसमें तो इंटर करेगा तो वेट करेगा। ऐसा नहीं कि 10 आदमी गया, 20 आदमी गए, हम लोग सबके एक बार में तो काम नहीं हो जाएगा, तो हम लोग इंटर करेंगे, ये तो सही, एंट्रेंस हमारा रूम होगा। लेकिन वेटिंग हॉल, एक का काम हो रहा है दूसरा तो वेट करना होगा, तो हमारा एंट्रेंस या वेटिंग हॉल बनाया जाता है, जिसका जो हमारा डायमेंशन होता है कितना होता है
30 मीटर स्क्वायर हमारा डायमेंशन होता है। जो हमारा वेटिंग रूम या एंट्रेंस हॉल का होता है उसका हमारा डायमेंशन 30 मीटर स्क्वायर होता है। और वर्किंग फॉर अदर स्टाफ, जो हमारे स्टाफ पोस्ट ऑफिस में जो स्टाफ हमारे वर्क करते रहते हैं उसके लिए वर्किंग स्पेस कितना होना चाहिए, तो 30 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये सिर्फ जनरल पोस्ट ऑफिस के लिए है हमारा डायमेंशन। पोस्ट मास्टर ऑफिस जो उस पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर का ऑफिस जो होना चाहिए कितना मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो 15 मीटर स्क्वायर हमारा पोस्ट मास्टर का ऑफिस होता है। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ के लिए हमारा 30 मीटर स्क्वायर होता है। एंट्रेंस या वर्किंग वेटिंग हॉल हमारा कितना होता है, 30 मीटर स्क्वायर होता है। पोस्ट सेपरेशन रूम जहाँ पे हम लोग अभी बताएं पोस्ट सेपरेट किया जाता था, हमारा लेटर सेपरेट किया जाता था। मतलब हम डेली हमको क्या भेजना है, मान लीजिए हमको गया में रहते हैं, हमको भेजना है पटना, तो यहाँ से सिर्फ गया से पटना तो भेजना है, तो पटना पोस्ट ऑफिस में जाएगा पहले हेड पोस्ट ऑफिस में। वहाँ से सेपरेट होता है कि कौन सा वो पोस्ट ऑफिस से है, कौन सा वो पोस्ट ऑफिस। पटना में तो बहुत सा पोस्ट ऑफिस होगा, तो वहाँ पे सेपरेट किया जाता है। यहाँ से उसका जाना है, यहाँ से उसको जाना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोस्ट सेपरेशन हमारा रूम होता है 30 मीटर स्क्वायर का होता है। हमारा स्टोर रूम कितना होता है, स्टोर रूम में मतलब क्या स्टोर किया जाता है, जो भी वहाँ कागज पत्तर है हम लोग यहाँ जमा किए हैं। पैसा भी ऐसा बात नहीं है बैंक में ही सिर्फ पैसा जमा होता है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है। वहाँ पे अगर हम पैसा जमा किए तो रसीद वहाँ पे रखेगा कौन कितना ज़्यादा जमा किया। अब तो सब हमारा मोबाइल से किया जाता है और लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, सब हाथ से लिखकर ही किया जाता था। तो हमारा क्या है स्टोर रूम में वो सब स्टोर किया जाता है। 12 मीटर स्क्वायर का होता है हमारा। टॉयलेट या WC टॉयलेट ये तो जरूरी है क्योंकि पब्लिक भी जा रहे हैं, हमारा जो स्टाफ है वो तो दिन भर काम करेंगे, तो टॉयलेट एंड WC भी हमारा क्या मस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका जो एरिया होता है 7.5 मीटर स्क्वायर होता है। काउंटर रूम, हमारा काउंटर कितना होता है, काउंटर्स हमारा 6 मीटर स्क्वायर का होता है। काउंटर की बात किया जाए, जैसे हम बात किया जाए हमारा जो स्टाफ लोग वर्क कर रहे हैं तो उनसे तो हम डायरेक्टली नहीं मिल सकते हैं, क्या एक काउंटर बनाया रहता है। जैसे आप बैंक को गए होंगे, पोस्ट ऑफिस अगर आप नहीं गए होंगे तो आप बैंक गए होंगे, बैंक में कैसे कैशियर से पैसा जमा करना है या लेना है पैसा, या फिर हमारा मैनेजर से पैसा देना है, ये करना है वो करना है। यहाँ पे आप फार्म लीजिए, यहाँ पे फार्म भर के जमा कीजिए, सब क्या एक काउंटर वाइज किया जाता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी होता है, एक काउंटर लगाया हुआ होता है। काउंटर का हमारा जो क्या होता है डायमेंशन होता है 6 मीटर स्क्वायर होता है। और काउंटर कहाँ पे बनाया जाता है, काउंटर हमारा 1.5 से 2 मीटर की हाइट पे हमारा क्या काउंटर बनाया जाता है। 1.5 से 2 मीटर की हाइट पे हमारा काउंटर बनाया जाता है। काउंटर हमारा 6 मीटर स्क्वायर का होता है। टॉयलेट हमारा 7.5 मीटर स्क्वायर का होता है। स्टोर रूम 12 मीटर स्क्वायर का होता है। पोस्ट सेपरेशन रूम हमारा 30 मीटर का होता है। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ 30 मीटर स्क्वायर होता है। पोस्ट मास्टर ऑफिस 15 मीटर स्क्वायर होता है। एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल हमारा 30 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लाइन प्लान में सही बोल रहे हैं क्या, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है द टू कॉपी डायमेंशन हमको नहीं लेना है, क्योंकि हम लाइन प्लान क्या बनाते हैं एक रफ स्केच। इस जैसे 7.5 मीटर स्क्वायर है तो हम 7.5 ना लेके 8 ले सकते हैं, कभी 6 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। ये हमारा क्या है, इसका दम करीब में होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि हमारा 7.5 मीटर स्क्वायर है तो हम ले रहे हैं 15 मीटर स्क्वायर या 60 मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं। हम लोग क्या इसके नज़दीक में जैसे 8 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, 7 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। ये हमारा क्या नज़दीक में है, तो टॉयलेट एंड WC की 8 मीटर स्क्वायर 7 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। हमारा काउंटर है जो 6 मीटर स्क्वायर का होता है। स्टोर रूम 12 मीटर, तो ऐसा नहीं कि 12 तो 12 की जगह हम 15 ले सकते हैं। पोस्ट सेपरेशन हमारा 30 मीटर स्क्वायर है तो 32 29 भी हो सकता है। हमारा पोस्ट मास्टर ऑफिस हमारा 15 है। तो ऐसा दम ये कंफर्म नहीं है कि आप इतना के ही इतना ही लीजिए, कभी आप बड़ा भी कर सकते हैं, कभी आप छोटा भी कर सकते हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा हो गया, मतलब ये नहीं कि हम रेसिडेंशियल वाला बिल्डिंग का रूम ले ले, जैसे 15 मीटर स्क्वायर की जगह पे हम 5 मीटर स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। 15 की जगह पर हार्डली हम कितना कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं और 14 कर सकते हैं। ये सब सिर्फ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। हम पहले ही बता रहे हैं लाइन प्लान का एक एडजस्टमेंट है। अगर आपको एडजस्टमेंट करने आ गया तो आपको लाइन प्लान बनाना आ गया। यहाँ पे क्या पोस्ट ऑफिस में इतना रिक्वायरमेंट होता है, इसका तो आप सबसे पहले ये सब याद करना होगा आपको। पोस्ट ऑफिस ड्रा करने के लिए लाइन प्लान, ये हमारा जो 7 रूम है इसका डायमेंशन हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको याद कीजिए और
ये हमारा क्वेश्चन जो है जो 2019 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा हुआ है? 2019 में पूछा हुआ है कि ड्रा द डिजाइन एंड ड्रा द लाइन प्लान ऑफ ए जनरल पोस्ट ऑफिस विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। एक जनरल पोस्ट ऑफिस में जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग क्या ड्रा करना है। तो एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल, हमारा एक एंट्रेंस है जहां हम लोग अंदर जाएंगे, और वेटिंग हॉल हमारा क्या है? वेटिंग हॉल है जिसमें हम लोग वेट करेंगे, पब्लिक वेट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल एक हमारा होना चाहिए। पब्लिक डिटेलिंग काउंटर, पब्लिक को डिटेलिंग जहाँ पे किया जाए, डीलिंग किया जाए, उसका एक काउंटर होना चाहिए जहाँ पे हम लोग गए तो ऐसा नहीं कि हम लोग अंदर गए जहाँ पे वर्किंग स्टाफ लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पे तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? काउंटर के पास जाएंगे जहाँ पे पब्लिक को डील किया जाता है। आपका क्या काम है? मेरा को चिट्ठी आया है, मेरे को चिट्ठी भेजना है, पैसा जमा करना है, ये करना है, वो करना है, हमारा क्या पब्लिक डीलिंग काउंटर पे किया जाता है। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ, जो अदर स्टाफ अंदर में वर्क करते रहते हैं उसके लिए हमारा एक स्पेस होना चाहिए। ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर, एक ऑफिस होना चाहिए पोस्ट मास्टर के लिए। स्टोर रूम हमारा होना चाहिए। वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल, वाटर क्लोजेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? यूरिनल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं हमारा क्वेश्चन में हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की क्वेश्चन में भी बताए थे कि क्या होता है उसमें जो एग्जाम में पूछता है उसमें क्या डायमेंशन नहीं दिया रहता है। डायमेंशन आपको खुद से लेकर एडजस्टमेंट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? आपको डायमेंशन याद करना पड़ेगा। अगर आप डायमेंशन याद नहीं किए हैं तो पब्लिक बिल्डिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग का डायमेंशन कीजिएगा तो गलत होगा, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग में पब्लिक थोड़ा बड़ा बड़ा रूम लिया जाता है तो वहाँ पे बड़ा रूम दर्शाना होता है। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में पब्लिक बिल्डिंग वाला रूम डालिएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रूम का डायमेंशन आपको याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट याद रखना होगा, बट उससे थोड़ा आसपास होना चाहिए। जैसे हमारा 6 मीटर स्क्वायर है, 5.5 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 6.5 मीटर स्क्वायर हो सकता है। ये हमारा क्या एडजस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक बिल्डिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम लोग करें और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में पब्लिक बिल्डिंग का रूम का साइज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा क्या ये पोस्ट ऑफिस का हमारा डिजाइन करने के लिए ये जरूरी है याद करना। हमारा 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। हमारा 2019 में क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक पोस्ट ऑफिस का डिजाइन करना है, उसमें क्या क्या हमारा है? एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल, पब्लिक डीलिंग काउंटर, पब्लिक स्पेस फॉर अदर स्टाफ, ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर, स्टोर रूम एंड WC यूरिनल। यहाँ पे हम मिलाते हैं हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है पोस्ट ऑफिस में और क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा एक एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल दिया हुआ है, पब्लिक डीलिंग काउंटर, हमारा काउंटर भी दिया हुआ है, वर्किंग फॉर अदर स्टाफ के लिए वर्किंग स्पेस भी दिया गया है, ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर का ऑफिस भी हमारा दिया गया है, और हमारा क्या दिया गया है? स्टोर रूम दिया गया है, और टॉयलेट और यूरिनल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे 6 दिया गया, आपको हम बताएं कि इसमें 7 डायमेंशन हुए तो आप पोस्ट सेपरेशन रूम भी बना दीजिए। नहीं बना सकते क्योंकि हमारा जितना क्वेश्चन बोलेगा कौन कौन सी रूम हम लोग की जरूरी है वैसी रूम को हम सिर्फ बनाएंगे। और जैसे पोस्ट सेपरेशन रूम हमारा दिया हुआ 30 मीटर स्क्वायर, हमारा इस क्वेश्चन में पोस्ट सेपरेशन रूम ही नहीं बताया था, हम लोग क्यों बनाए? अगर सिर्फ ऐसे पूछता ड्रा द लाइन प्लान ऑफ ए जनरल पोस्ट ऑफिस, बस इतना बोलता तो हम पोस्ट सेपरेशन रूम भी बनाते, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता दिया है हम लोग के पोस्ट ऑफिस का जो डिजाइन करना वो क्या क्या चाहिए ये बता दिया है। हमारा 6 रूम चाहिए। अब इसी को एडजस्ट करके हम लोग को क्या बनाना है? लाइन प्लान बनाना है। किसका? तो पोस्ट ऑफिस का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये याद होना चाहिए, एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल, वर्किंग स्टाफ फॉर अदर स्टाफ, पोस्ट मास्टर ऑफिस, पोस्ट सेपरेशन रूम, स्टोर रूम, टॉयलेट एंड WC काउंटर सब याद आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्पेस थोड़ा कम है, इसी में ड्रा कर देते हैं, इसी रहने देते हैं क्योंकि अभी तो आप लोग को याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा सर कैसे कैसे ले लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एंट्रेंस फॉर वेटिंग हॉल, पब्लिक डीलिंग काउंटर, वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ। अब हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं लाइन प्लान और फिर जनरल पोस्ट ऑफिस का। ड्रा करने के लिए हम लोग के क्या सबसे पहले डाटा सेटलमेंट करना चाहिए। तो डाटा तो हमारा ये दिया हुआ है और इसी डाटा को सेटल करके हम क्या बनाते हैं? तो पब्लिक जनरल पोस्ट ऑफिस का लाइन प्लान। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर में हम बनाते हैं वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ क्या है? बड़ा रूम हमारा 30 मीटर स्क्वायर का है, तो वर्किंग स्पेस हम लोग सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ।
वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ हमारा कितना है 30 मीटर स्क्वायर। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ हमारा कितना है तो 30 मीटर स्क्वायर है। तो 30 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 मीटर, 6 इंटू 5 मीटर मैंने 6 25 कितना होता है तो 30, और मीटर मीटर क्या होगा गुना करेंगे तो हमारा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसको हम 6 मीटर लिए हैं, इसका हमारा क्या है ये हमारा 5 मीटर है, ठीक है 6 मीटर 5 मीटर हमारा कितना हो गया 6 मीटर 5 मीटर 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा रूम बनाए हम लोग वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ। अदर स्टाफ हमारे इसमें वर्क करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाते हैं काउंटर। काउंटर भी हमारा कितना है पब्लिक डीलिंग काउंटर हमारा 6 मीटर स्क्वायर का होता है। कितना पब्लिक काउंटर हमारा 6 मीटर स्क्वायर का होता है। तो 6 मीटर स्क्वायर का मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 6 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। 6 इंटू 1 ये हमारा 6 है, इसमें तो हमारा सेटल हो जाए। एडजस्ट करना सीखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं जैसा हम बना रहे हो वैसा आप बनाइए, यहाँ पे आप भी एडजस्ट करना सीख जाइए। एडजस्ट करना, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन दिए हैं ये क्वेश्चन है आपका ई डायमेंशन है, इसको आप पहले याद कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन अपने से बनाइए, जो हम बना रहे वो नहीं बनाइए, क्योंकि हम बना रहे हैं सिर्फ आपको समझने के लिए। यहाँ पे तो हम लोग काउंटर डीलिंग कर रहे हैं। काउंटर हमारा कितना है 6 इंटू 1 हम लोग कर दें तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। काउंटर का हमारा कितना साइज दिया हुआ 6 मीटर स्क्वायर, 6 इंटू 1 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग काउंटर बनाते हैं, इसको 1 मीटर ले रहे हैं हम लोग। हमारा कितना हुआ ये हमारा काउंटर हो गया। और काउंटर्स बोल रहा है क्या, काउंटर्स पब्लिक डीलिंग काउंटर्स एक काउंटर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक आदमी से बात नहीं कर सकते। सब विभिन्न प्रकार के पर्सन वहाँ पे जाते हैं, डिफरेंट पर्सन जाते हैं और डिफरेंट काम के लिए जाते हैं, डिफरेंट पर्पज से जाते हैं, डिफरेंट पीपुल। तो हम लोग ये क्या डिफरेंट काउंटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देखिएगा पोस्ट ऑफिस में जितना भी काउंटर हो, यहाँ पे हमारा कितना है 4 काउंटर हम बनाते हैं। 6 मीटर का है, 1.5 मीटर का, 1.5 इंटू 1.5 मीटर का हम 4 काउंटर बनाते हैं। ये हमारा 4 काउंटर हो गया। ये हमारे क्या वर्किंग फॉर अदर स्टाफ, अंदर में काम कर रहे हैं काउंटर पे, यहाँ पे जो काम है उसको लेकर अंदर में काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हमारा एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल। एंट्रेंस हम लोग अंदर क्या प्रवेश करेंगे उसके लिए हमारा एंट्रेंस हॉल होना चाहिए। क्या हम लोग वेटिंग जहाँ पे करेंगे उसके लिए भी हमारे पास हॉल होना चाहिए। उसको हम कितना हमारा डायमेंशन भी दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम 30 मीटर स्क्वायर लेते हैं। ये हमारा 6 है, फिर हम 5 ले रहे हैं, हमारा कितना हो गया। ये हमारा वेटिंग फॉर अदर स्टाफ, हम लोग जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं अदर पीपल, इसको हम लोग एंट्रेंस या वेटिंग हॉल हमारा ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर, मतलब 30 मीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया। 6 ये हो गया हमारा, और ये हमारा कितना हुआ 5 हुआ, हमारा 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, ये हमारा क्या एंट्रेंस है, तो इसमें क्या हम लोग करेंगे वेटिंग अंदर जाएंगे। उसके बाद हम लोग के कौन कौन से रूप बचा हुआ है, तो पब्लिक डीलिंग काउंटर हमारा हो गया, एंट्रेंस हो गया, वर्किंग फॉर अदर स्टाफ हो गया। ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का एक हमारा ऑफिस होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए, एक वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल, वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल एक हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग क्या बनाते हैं स्टोर रूम। स्टोर रूम हमारा कितना होना चाहिए 12 मीटर स्क्वायर। 12 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 मीटर लिख सकते हैं। 12 मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 मीटर, तो हम लोग 3 लेते हैं इंटू 4। या सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या बनाते हैं टॉयलेट बनाते हैं, टॉयलेट एंड डब्ल्यू से हम लोग बनाते हैं 7.5, इसको हम 8 मीटर स्क्वायर लेके बना सकते हैं। अभी हम बोले थे क्या कि जो हमारा 7.5 मीटर स्क्वायर है, तो आप बोलेगा सर 7.5 मीटर स्क्वायर है ना कि 8 मीटर, तो हम क्या बोले थोड़ा आगे पीछे आप लेके एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको करना है। 0.5 मीटर से क्या फर्क पड़ रहा है, उतना बड़ा हम लोग रूम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 8 मीटर स्क्वायर लेके बना रहे हैं। तो हमारा 8 मीटर स्क्वायर लेके बनाने से क्या होगा, तो हमारा 4 इंटू 2, इसको क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 मीटर, हम लोग ये 4 ले लिए हैं, हमारा क्या 2 मीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्या हुआ WC एंड यूरिनल, जितना है WC वाटर क्लोजेट एंड यूरिनल ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा स्टोर रूम है, स्टोर रूम हम बनाते हैं। स्टोर रूम हमारा क्या होता है, स्टोर रूम हमारा कितना होता है 12 मीटर स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 4 मीटर इंटू 3 मीटर, तो ये हमारा 4 तो है,
हमारा 2 है, इसको हम लोग क्या सकते हैं 4 इंटू 3 मीटर, मतलब हम 3 मीटर और इसको बढ़ाते हैं, ये हमारा 5 है, 3 2 5 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, ये स्टोर रूम हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर का, ये हमारा 8 मीटर स्क्वायर का हुआ टॉयलेट, ये स्टोर रूम। अब हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या पोस्ट मास्टर ऑफिस, यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट भी तो करना है, हमारा क्या एडजस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे हमारा 5 5 10 1 11 मीटर स्क्वायर हुआ है, मतलब हम लोग को भी 11 मीटर इधर करना है। एक पोस्ट मास्टर का रूम, स्टोर रूम और वाटर क्लोजेट मिला के हम लोग को कितना बनाना है 11 मीटर। पोस्ट मास्टर हमारा 5 इंटू 3 मीटर होता है, 15 मीटर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 3। स्टोर रूम हमारा 3 इंटू 2 ले सकते, 4 इंटू 2 3, हमारा कितना ले सकते हैं, हमारा ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर के लिए हम लोग ले सकते हैं 3 इंटू 5 मीटर। स्टोर रूम हम लोग ले सकते हैं 3 इंटू 4 मीटर, और हम लोग WCN वाटर क्लोजर ले सकते हैं 3 इंटू 2 मीटर। 5 4 9 2 11 मीटर हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या दिए 7.5 मीटर स्क्वायर हमारा टॉयलेट है, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3.2 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, हम लोग मतलब 6 मीटर स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए 7.5 मीटर स्क्वायर है उसको हम लोग ना लेके और उसके दाम समीप में कितना लिए 6 मीटर स्क्वायर लिए हैं, ना कि हम लोग क्या 20 मीटर या 30 मीटर या 1 मीटर हम लोग स्क्वायर नहीं लिए हैं। ये 6 मीटर स्क्वायर और 7.5 मीटर स्क्वायर सिर्फ थ्योरी में पढ़ना होता है, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट कीजिएगा या कोई भी इंजीनियर एडजस्टमेंट करता है तो उसका आगे पीछे लेता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम लोग क्या सबसे पहले ऊपर में बनाते हैं हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम हमारा कितना है 3 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा 3 हो गया इंटू 4, ये हमारा स्टोर रूम है 3 इंटू 4 मीटर स्क्वायर का हमारा। उसके बाद क्या है हम लोग WCN टॉयलेट बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो पोस्ट मास्टर होते हैं आगे होते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट में हमारा क्या एंट्रेंस होगा, पोस्ट मास्टर होंगे, उसके बाद हमारा काउंटर होगा, यहाँ पे डीलिंग हो जाएगा, इसके बाद अदर स्टाफ यहाँ पे वर्क करते रहेंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे, यहाँ पे जितना भी वर्क करने के बाद हमारा जो पेपर बचता है यहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कर सकते हैं, हमारा जितना भी स्टाफ है यहाँ पे हम लोग अगर यूरिनल एंड टॉयलेट दें कितना 2 मीटर स्क्वायर का, ये हमारा यूरिनल एंड टॉयलेट हो गया। ये हमारा क्या है स्टोर रूम WCN, बाथरूम है हमारा यूरिनल एंड WC हो गया। अब हम लोग क्या क्या बनाना है एक लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ मास्टर। पोस्ट मास्टर का ऑफिस हमारा कितना है, पोस्ट मास्टर ऑफिस हमारा 15 मीटर स्क्वायर, मतलब 3 ये तो हमारा 3 है, हमारा 15 मीटर स्क्वायर करना, मतलब अगर हम 5 ये लेंथ लें तो हमारा क्या हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 15 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा पोस्ट मास्टर ऑफिस हो गया, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पे डोर एंड विंडो, हम बार बार बोल रहे हैं बात डोर एंड विंडो सुटेबल करना, स्पेस शो करना में भी जरूरी है और जरूरी नहीं भी है। अगर एग्जाम में सिर्फ आप ऐसे बना रहे हैं मतलब आपका भी सही है, और कोई यहाँ पे डोर दिया, ये हमारा एंट्रेंस है, बड़का डोर दिया, अंदर किए हम लोग, क्या हमारा काउंटर हुआ, इसके बाद ये हमारा क्या है पोस्ट मास्टर का रूम है, इनको सिर्फ जाना है कि यूरिनल में गए हैं। उसके बाद ये हमारे क्या है स्टाफ लोग हैं पोस्ट मास्टर के रूम में से या काउंटर में से हमारा होके क्या अपने स्टाफ रूम में गए हैं, सिर्फ एक बार अंदर या बाहर इनको होना आता है, बार बार ये बाहर अंदर नहीं होते, ये अंदर चले गए तो अपना काम पूरा करके ही बाहर आते हैं। ये हमारा अंदर स्टाफ वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारा स्टोर रूम में जाएंगे, हमारा यूरिनल में जाएंगे, जितना भी यूज हो सकता है यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या गेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसका गेट होता है, सब अंदर से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या विंडो होता है, हमारा यहाँ पे क्या होता है छोटा छोटा होल होता है, हमारा विंडो होता है। ये सब दिखाना जरूरी है और जरूरी नहीं भी है। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा ये स्टाफ रूम है, हमारा काउंटर है, तो हमारा खिड़की है, इसके बाद हमारा यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, जब एंट्रेंस वेटिंग हॉल है तो चेयर तो लगेगा, ये हमारा चेयर लगा हुआ है, आप इसको शो भी कर सकते हैं ऐसे, ये चेयर लगा हुआ ऐसे आप शो भी कर सकते हैं, आप शो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइन प्लान है, एक रफ स्केच है। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जैसा हम ड्रा किए ऐसा ड्रा करना है, आप जैसा चाहें वैसा ड्रा कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको ड्रा कर देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि
में भी हो सकता है इस बार भी हमारा पब्लिक बिल्डिंग ही पूछे, क्योंकि 2017 हमारा 16-17 से सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें सिर्फ एक बार ही पब्लिक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पूछा है। उसके बाद जो हमारा 18-19 का क्वेश्चन है उसमें क्या तो पब्लिक बिल्डिंग पूछा है। तो मे भी अभी भी हमारा क्या पब्लिक बिल्डिंग ही पूछे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या ड्रा करना है, तो हमारा वर्किंग फॉर स्पेस हमारा कितना 6x5 मीटर स्क्वायर का हम एक ड्रा कर दिए। ये हमारा वर्किंग फॉर अदर स्टाफ हो गया। उसके बाद हमारा काउंटर है 6x1 मीटर, ये सिर्फ आप लोग अपने से भी ड्रा कर सकते हैं। हमारा ये क्या एंट्रेंस हॉल है 6x5 मीटर स्क्वायर मतलब 30 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या एक ड्रा करना है, हमारा स्टोर रूम ड्रा करना है। स्टोर रूम 3x4 का है। हमारा जो टॉयलेट है यूरिनल है जो 3x2 मीटर स्क्वायर का है। जो हमारा पोस्ट ऑफिस है 3x5 मीटर स्क्वायर का है। ये हमारा क्या पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का मास्टर का रूम है हमारा 3x5। ये हमारा क्या जनरल पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस हमारा ये है। इसका हमारा क्या लाइन प्लान, ये यहाँ पे लाइन प्लान हमारा ये कंप्लीट होता है जनरल पोस्ट ऑफिस का। इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लिखते थे वैसे इसमें भी डायमेंशन शो कर देना है। मतलब ये हमारा क्या है, ऐसे हम लोग को लिखना है कैपिटल में। हमारे क्या लिखना है, वर्किंग फॉर अदर स्टाफ। कैपिटल में लिखने से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा से जनाई देता है हमारा, और जिससे क्या हमारा जो एग्जामिनर होता है उससे अट्रैक्ट होता है कि हाँ ये स्टाफ रूम है तो है, ये वेटिंग हॉल है, ये हमारा पोस्ट मास्टर का रूम है, टॉयलेट हो गया, हमारा ये क्या हो गया स्टोर रूम हो गया, काउंटर हो गया। इससे उसको साफ साफ दिखता है। अगर आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उससे आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, इसलिए आप बड़ा बड़ा राइटिंग में लिखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, अट्रैक्टिव होगा। वर्किंग स्पेस फॉर अदर स्टाफ, इसका डायमेंशन हमारा कहता है 6x5 मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे काउंटर है, पब्लिक डीलिंग काउंटर, इसको आप सिर्फ काउंटर भी लिख सकते हैं। डीलिंग काउंटर ही हमारा क्या पब्लिक डीलिंग काउंटर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका डायमेंशन 6x1 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये हमारा क्या एंट्रेंस, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिएगा जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे थे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, वैसे आप लिख लीजिएगा। डोर विंडो इसमें भी आप सुटेबल स्पेस पर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मतलब हमारा पोस्ट ऑफिस में आपको समझ में आया होगा, आपको पोस्ट ऑफिस का लाइन प्लान समझ में आया होगा। पोस्ट ऑफिस का लाइन प्लान कैसे करना है, हमारा जो हमारा ये हमारा 7 रूम का हम जो डायमेंशन दिए हैं ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एंट्रेंस एंड वेटिंग हॉल अगर 30 मीटर स्क्वायर है तो आप 30 मीटर स्क्वायर दीजिएगा तो आप एडजस्टमेंट सही से कर पाइएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट अगर आप सही से कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर डायमेंशन याद रहेगा तो एडजस्टमेंट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा टॉयलेट है इसको ऊपर सर कर सकते हैं, या हमारा क्या स्टोर रूम है इसको नीचे कर सकते हैं, आप जैसे बना सकते हैं सही है। ठीक है, ये हमारे क्या रफ स्केच है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, टॉयलेट को ऊपर कर सकते हैं, यहाँ में क्या स्टोर रूम हो गया। ठीक है, ये हमारे जैसे भी आप बना सकते हैं वैसे आप बना सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक नहीं है हमारा कि आप सर है मेरा ऐसे बताया है, मेरा फ्रेंड ऐसे बनाता है तो मेरा फ्रेंड अच्छा बनाता है, हम उससे थोड़ा पढ़ने में कमजोर है या वीक है तो मेरा गलत हो गया, ऐसा बात नहीं है। जैसा आप बना के एग्जामिनर के लिए वैसा सही है, क्योंकि वही एग्जामिनर होता है, वो इसका जो होता है ड्राइंग का जो लाइन प्लान होता है उसका वो आंसर नहीं उसको मिलता है। क्या उसको अगर आंसर मिलेगा तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एग्जामिनर जैसा थिंकिंग करके कर रहा है वैसा कोई स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का सोच कुछ और है, उसके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब वो सिर्फ देखता है कि इसका डायमेंशन का एडजस्टमेंट कैसा है, सिर्फ वो देखता है कहाँ पे कौन रूम है, ये उसका मतलब नहीं है। क्योंकि ये रफ स्केच है, आप हम मेरा मन है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर आपका मन है आप बनाना है ये बनाइए, नहीं बनाना नहीं बनाइए, हम दूसरा आपको लाइन प्लान देते हैं। ये क्या होता है हमारा, इसलिए एग्जामिनर इसका कोई गलत नहीं करता है। लाइन प्लान में आप सिर्फ डाटा के एडजस्टमेंट करना सीखिए। सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में पब्लिक बिल्डिंग रूम का डाटा नहीं दीजिएगा, और पब्लिक बिल्डिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग का रूम का डाटा देने से हमारा क्या गलत हो जाएगा। इसके साथ धन्यवाद।